नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन कहता है ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग। स्कूपिंग होता है जैसे हम आइसक्रीम देखते हैं ना, आइसक्रीम निकालने के लिए जो रखा होता है आइसक्रीम वाले ने, उस तरह का स्कूप होता है। इस तरह से उसकी शेप होती है, इस तरह से शेप होती है ना उसकी, ऐसे अच्छा बड़ा सा जिससे आइसक्रीम डालता है वो कोन में, वो उस तरह से बाय स्कूपिंग उस तरह से निकाला गया, कुछ निकाला गया, ठीक है। आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। कहने का मतलब ये है कि ये एक वुडन पीस है, पूरा वुडन पीस है सिलेंडर शेप में, उसमें से यहाँ से कुछ पार्ट निकाला गया और यहाँ से कुछ पार्ट निकाला गया, फिर ये एक आर्टिकल बनाया गया। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। एंड इट्स बेस रेडियस इज, बेस जो रेडियस है ये कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो जो आर्टिकल हमारा बना उसका टोटल सरफेस एरिया बनाइए, बताइए। तो यहाँ से भी हमने कुछ निकाला और यहाँ से भी कुछ निकाला और फिर एक आर्टिकल बना लिया, तो टोटल सरफेस एरिया उसका क्या आएगा। देखिए दो हेमिस्फेयर बन रहे हैं, है ना। तो दो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इस सिलेंडर का, तो वो इस आर्टिकल का क्या आ जाएगा, जो बन के आया है टोटल सरफेस एरिया। तो करेंगे कैसे, देखिए जरा। गिवन क्या है, रेडियस है ऑफ सिलेंडर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो यही रेडियस हेमिस्फेयर का हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके। अब क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इसके इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, दो है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड, CSA लिखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। आप पूरा एक ही लाइन में लिखेंगे, यहाँ थोड़ी स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो कर्व्ड सरफेस, ये C है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सो कर्व्ड सरफेस और एरिया ऑफ सिलेंडर हमें पता है क्या होता है, 2 पाई r और h हमें दिया हुआ है, r भी हमें पता है, और क्या दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर। ओके। सो 2 पाई r को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया, r, और एक 2 बच गया और अंदर r बच गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, r कितना है, 3.5 प्लस 10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35/10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस कितना हो जाएगा, 10 प्लस में 7, सो ये 5 हो गया, 5 2 जा 10 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया, 22 मल्टीप्लाई बाय 17। ओके। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 17 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 17। अब 2 से 17 को मल्टीप्लाई करिए, 34। सो 11 से मल्टीप्लाई करना हमें आता है, बहुत ईजी होता है। कैसे करते हैं, पहले 4 को ऐसे लिख दीजिए, 3 प्लस 4 को ऐड कर दीजिए 7, और फिर 3 को ऐसे लिख दीजिए, 374। ओके। और एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21, और ये है इसका जो इसके साथ और में पार्ट आया था वो। अब देखिए क्या बोला है, ए हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन बेस। ओके। डायामीटर 24 मीटर एंड हाइट कितना है, 3.5 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस, मच कैनवस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। हीप क्या होता है, कोई मान लीजिए राइस का ढेर लगाया हो ऐसे, ठीक है। तो इसका हमें वॉल्यूम भी बताना है, कितना है, कोन शेप में है ये, कोन शेप में इसका कितना वॉल्यूम है, और इसको कवर करने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए वो भी हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, तो हमें दिया हुआ बेस डायामीटर, बेस डायामीटर दिया तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा 24 मीटर। तो देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू
t/2 इक्वल्स टू 24/2 इक्वल्स टू 12 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन कितनी दी हुई? 3.5 मीटर। हाइट ऑफ कोन या हीप, इसको मैंने h मान लिया और रेडियस को r मान लिया, इसको r मान लिया। कितनी दी हुई? 3.5 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है? ऑफ एक कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये होता है। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ राइस इन कोनिकल हीप, ये तो आपने जनरल बता दिया ना कि फॉर्मूला क्या होता है उसका, तो वैल्यूज डायरेक्ट रख दीजिए, आपने एक बार बता दिया यहाँ। 1/3 22/7, आर कितना है? 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, और हाइट कितनी है? 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो 3 4 जा 12। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब देखिए क्या बच गया? 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन में 10 में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन में 7, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, और 2 से इसको कैंसिल आउट करिए, कितना आ गया? 6। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 22 मल्टीप्लाई बाय 24। अब आप तो या अब चाहें आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए या 11 के रूल से कर लीजिए, वो बहुत आसान होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 24 कितना होगा? 48। इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, इस नंबर को हम ऐसे ही लिख देते हैं, फिर 8 प्लस 4 को ऐड कर देते हैं, कितना हो गया? 12। 1 कैरी कर देते हैं, फिर 4 को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 1 ऐड कर देंगे, 528 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम के यूनिट क्या होते हैं? क्यूब। तो ये आ गया मेरा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम पूछा था मेरे से, और क्या निकालना है कि उसको कवर करने के लिए कितना क्लोथ चाहिए। तो ये कोई, जैसे मान लीजिए ये कोन है, तो इसको कवर करने के लिए कितना क्लोथ चाहिए, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा मुझे, कोन का, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सो एल निकालना पड़ेगा, एल क्या होती है? ये स्लांट हाइट, तो हाइट है, रेडियस है, सो एल की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और रूट के अंदर, बस रख दीजिए यहाँ वैल्यूज। तो लिख दीजिए कैनवस क्लोथ रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप, इसके इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल हीप। वो किसके इक्वल होता है? पाई आर एल। रख दीजिए वैल्यूज। पाई मुझे पता है कितना है? 22/7। आर कितना है मेरे पास? 12। और एल क्या आ जाएगा मेरा? रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच है मेरा 3.5 का स्क्वायर, और आर क्या है? 12 का स्क्वायर। यहाँ आप ब्रैकेट में लिखेंगे, बिकॉज एल इक्वल्स टू रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिखना जरूरी है। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12, ये कितना हो जाएगा? 3.5, और 3.5 का स्क्वायर क्या होता है? 35 का स्क्वायर होता है 1225, और 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो क्या आ जाएगा? 12.25 प्लस 144। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 156.25। तो वो किसका स्क्वायर होगा? 12.5 का। सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर क्या आ गया? 156.25। ठीक, तो ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12.5। तो अब कैसे करेंगे आप इसको? अगर यहाँ से मैं 2 से इसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ज़रा इसको। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि 22/7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 25, ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ से एक 2 निकालिए, तो यहाँ 11 बच जाएगा, ये 50 हो जाएगा। यहाँ से 2 निकालिए, तो यहाँ 3 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेशन आसान हो गई ना।
33 मल्टीप्लाई 100 क्या 3300/7। सो 3300/7 इस तरह से आपको कैलकुलेशन अपनी इजी बनानी है। ऐसा नहीं यहाँ काटा पीटी कर रहे हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये आ जाता है 471.43 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ मेरा क्वेश्चन नंबर 21 खत्म होता है। अब करते हैं क्वेश्चन 22 जो कि इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो कि इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है, द टेबल बिलो शोज द सैलरीज ऑफ 280 पर्सनस। ठीक है, तो ये 280 पर्सन की सैलरीज हमें ये दी हुई है और ये क्या ग्रुप किया हुआ, जैसे 5000 से 10,000, 10,000 से 15,000 और इस तरह से किया हुआ है ग्रुपिज्म। तो हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम मीडियन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सबसे पहले टेबल बनाइए। कैसे करना है, सैलरी ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, इन थाउजेंड्स रुपीज। ठीक, नंबर ऑफ पर्सन, इसको हम क्या बोल देंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं इसको। तो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 से 50। तो फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए 49, 133, 63, 15, 6, 7, 4, 2 और 1। तो ये टोटल कितना आ जाएगा मेरा, सिग्मा FI 280। अब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो CF लिखते हैं इसको। कैसे करते हैं, पहले वाली टर्म ऐसे ही लिखते हैं, फिर इसमें ये वाली टर्म ऐड कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। सो ये 170 और 3 + 9 12, सो 182। अब ये जो आंसर आया इसमें ये टर्म ऐड करेंगे और उसको यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही करना है इसको। तो ये कितना आ जाएगा 245, फिर कितना आ गया 260 आ गया, और 6 ऐड किया 266, 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 273, फिर 4 ऐड कर लीजिए 277, 9 2 ऐड कर लीजिए 279 और 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 280। ये दोनों सेम आते हैं। अब क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। तो n/2 कितना होगा, n कितना होता है 280/2, ये जो होता है इसको n बोलते हैं। तो ये कितना आ गया 140। अब 140 जो आता है उसके जस्ट जरा सी आगे वाली वैल्यू हम कहाँ देखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। और इसके सामने वाली जो क्लास होती है उसको क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। सो देयरफॉर, तो यहाँ लिख भी सकते हैं द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 140 इज 182। तो देयरफॉर मीडियन क्लास क्या होगी, 10 to 15, है ना। ये L हो जाएगा, तो L इक्वल्स टू 10, लोअर लिमिट 10। TF क्या होता है मेरा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, इसके एक पीछे वाली, सो 49 हो जाएगी वो। और क्या लिखना है, H गैप कितने का है 5 5 का, तो H मेरा 5 आ गया। क्लास साइज भी बोलते हैं इसको। और F कितना है, ये वाला, ये होता है आपका F। तो F मेरा कितना आ गया 133। और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन मुझे पता है L + n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय में H। अब रख दीजिए वैल्यूज, L कितना है 10 प्लस n/2 140, CF कितना है 49 और F 133 और H कितना है मल्टीप्लाई बाय में 5। सो कितना आ जाएगा ये 10 प्लस, ये कितना हो गया
91 अपॉन में 133 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इक्वल्स टू ऐसे चल रहा है। तो ये मेरा कितना आ गया 10 प्लस ये हो गया 5 और 45 अपॉन में 133, सो 455 अपॉन में 133, ये कितना आ गया 10 प्लस 3.42 ये आ जाएगा, और ये आएगा 13.42 मेरा क्या आ गया, इसका मीडियन आ गया। ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। तो यहाँ पे सेक्शन सी हमारा खत्म होता है। अब चलते हैं सेक्शन डी की तरफ, जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है।